सर, बिजली का सामाजिक अंकेक्षण आंदोलन आप लोगों ने किया, इस पर समाज पे क्या असर पड़ा? कोई असर नहीं पड़ा। सामाजिक अंकेक्षण में यही हुआ कि गंदगी बाहर निकल के आ गई, सबको समझ में आ गया, लोगों को पता चल गया कि भाई सारी राजनीतिक दल बीजेपी, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी तो खैर इसमें दोषी नहीं है, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस का जो भी दोस्त था वो समझ में सामने आ गया, मगर नतीजा कुछ नहीं निकला। नतीजा उसको बोलते हैं ना जब समाज को कुछ लाभ हो कि भाई बिजली के दाम घट गए या मीटर स्टेबलाइज हो गया, वैसा तो कुछ हुआ नहीं, तो समाज को क्या फायदा? एक आईएएस पदाधिकारी भी सलाखों के पीछे गए सर। देखिए, आईएएस के अरेस्ट में वो हमारा टारगेट ही नहीं था। हमारा टारगेट था समाज को लाभ पहुंचाना, वो समाज को कोई लाभ नहीं मिला। समाज को लाभ तब मिलता जब सरकार इससे सीखती और बिजली का प्रोक्योरमेंट प्राइस को घटाती, ट्रांसमिशन लॉस क्यों हो रहा है उसको ठीक करती और मीटर में सुधार करती। ये तो तीनों कुछ नहीं हुआ। और जहां तक रह गई, जो आईएएस अरेस्ट हुए हैं वो रिले रेस का लास्ट रनर था। इस रिले रेस में बड़े बड़े लोग शामिल थे। वो जो आईएएस अरेस्ट हुआ वो तो बेचारा रिले रेस का लास्ट रनर है। वो छोटा है सबसे, उसको पकड़ लो ताकि ऊपर बड़े बड़े जो है उनका नाम सामने ना आए। अब ये हो सकता है भविष्य में बड़ों का भी नाम सामने आए, क्योंकि प्रोक्योरमेंट में गड़बड़ी है, ट्रांसमिशन में गड़बड़ी है, सब जगह गड़बड़ी है। तो बिहार के मीटर प्रोक्योरमेंट में गड़बड़ी है, मीटर टेंडरिंग में गड़बड़ी है, तो सब जगह गड़बड़ी है। तो ये तो छोटा, सबसे छोटा आईएएस को पकड़ लिया ताकि बड़ी मछली सामने ना आए। तो जनता फिर किससे उम्मीद लगाए सर? ये जनता अपना समझे, हम क्या कर सकते हैं। हम तो ये बता सकते हैं कि भैया हमको, मेरा जो आउटकम है वो जीरो है। मैंने जो भी मेहनत किया, कौन अरेस्ट होगा, कौन भ्रष्टाचार में पकड़ा जाएगा, दैट इज नन ऑफ माई टू काउंट। मेरे को क्या मतलब है कौन अरेस्ट हो रहा है, कौन पकड़ा जा रहा है। हमको अब फायदा होता सरकार से तो हम मानते। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कोई फायदा है नहीं। उड़ीसा आज भी वही सस्ते रेट में बिजली दे रहा है, महाराष्ट्र में अडानी सस्ते रेट में बिजली दे रहा है, कलकत्ता का भी रेट यहाँ से कम है। तो हम तो अपने ही चार जहां हमारे एस्टेब्लिशमेंट है या घर है उन्हीं से ना कंपेयर करेंगे, हमको क्या फायदा हो इससे। हमारी सरकार कहती है कि बिजली में हम काफ़ी रियायत देते हैं, अदर स्टेट के कंपेयर में सबसे ज़्यादा रियायत बिहार सरकार दे रही है। देखिए, ये सरकार जो है ना शब्दों का बहुत दुरुपयोग करती है। आप एक बात समझिए, उड़ीसा 2 रुपये 48 पैसा में बिजली खरीदता है तभी तो बेचता है। आप तो व्यापार समझते हो कि भैया मैं खरीदूंगा तो बेचूंगा, सस्ता खरीदूंगा तो सस्ता बेच पाऊंगा। उड़ीसा 2.5 रुपये में खरीद के 3 साढ़े 3 में बेच दे रहा है। आप 5 रुपये 21 पैसा में खरीदोगे तो फिर उस बेचोगे महंगाई। ट्रांसमिशन लॉस आपका बहुत ज्यादा है। क्यों ट्रांसमिशन लॉस ज्यादा है? क्योंकि आपका सब सामान घटिया क्वालिटी का है। तो वो सब चीज चेक करना चाहिए। अब आप क्या किए कि खरीद लिए 5 रुपये 21 पैसे का जो सामान 2.5 रुपये में कोई दूसरा राज्य खरीदा, अब उसमें और हम लोग का ही 13, अरे कोई घर से पे, अरे वही रिक्शा वाला जो टैक्स दे रहा है साबुन खरीदते वक्त, जो ठेला वाला नमक खरीद के जो टैक्स दे रहा है, उसी पैसा से 13-14 हजार करोड़ रुपए का सब्सिडी भी हमको पकड़ा दी। यही 13-14 हजार करोड़ रुपया दूसरा जगह खर्चा कर सकते थे ना। तो 2.5 का सामान 5 में खरीदे, फिर उसको 14 हजार करोड़ रुपए और खर्चा करके 2.5 का करके हमको दे रहे। हालांकि 2.5 में दे नहीं रहे, महंगाई दे रहे, एक उदाहरण के तौर पे मैंने बोला। तो इसमें हमको क्या फायदा है, ये जनता को क्या फायदा है? ये तो शब्दों का दुरुपयोग है। हमारा उद्योग विभाग भी बिहार सरकार उद्यमी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन जहां बिजली की बात आती है उद्यमी अपना दम तोड़ने लगते हैं। देखिए, मैं बिहार का बहुत बड़ा रोजगार उत्प्रेरक हूँ। अंडा क्रांति मैंने की, बायोप्लास्टिक में भी काम कर रहा हूँ। आपको एक छोटा सा चीज बताता हूँ। हमारे पूर्णिया का उद्यमी, बहुत ही यंग लड़का, मुझे लगता है 25-26 साल उम्र होगी, उसका लोन सैंक्शन हो गया, डीएम ने खुद लोन सैंक्शन कराया, सब कुछ हो गया। अब एक बात यहाँ समझिएगा, उसका जो उद्यम है उसका टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट है 30 लाख, फिर वो 5 लाख का जनरेटर खरीद रहा है। अब क्या है, बिजली विभाग उस गांव में एक एडिशनल ट्रांसफार्मर दे सकता है, उनके पास है ट्रांसफार्मर, मगर वो बोल रहा है आप खुद अपना ट्रांसफार्मर खरीदो, लगाओ 3.5 लाख रुपए। अरे भाई, वो कोई बहुत बड़ा उद्योग नहीं ना है। आपके पास अगर गांव में ट्रांसफर, वो गांव में उद्योग लगा रहा है, मैंने गांव का 10 आदमी को रोजगार देगा। तो अगर मान लिया उसने गांव में फैक्ट्री डाल ली, आपके पास गांव में ट्रांसफार्मर में स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो उद्योग विभाग के बोल चुका है कि वो तो बिजली विभाग अपने पैसे से एक और एडिशनल ट्रांसफार्मर आज नहीं तो कल लगाना ही पड़ेगा। जब गांव का कंजम्पशन होता है, एक लगा करके उसको दे सकता था। वहां उसको धमका रहे कि नहीं तुम अपना पैसा से अब 30 लाख की मशीन है, उसमें 5.5 लाख का जनरेटर है और 3.5 लाख का वो ट्रांसफार्मर लगा है। मतलब 30 लाख की मशीन में 10 लाख तो वो बिजली पे खर्चा कर दिया, तो 25% कॉस्ट तो बिजली में चला गया। और बिजली इतना इनसेंसिटिव मैटर हो गया है, छोटे उद्यमियों को तो कोई मतलब ऐसे लग रहा है ना कि जैसे बिहार में उद्यम लगाना जो है वो मतलब बहुत बड़ा पाप हो गया है।
इस बिजली विभाग के चलते। एक महंगी बिजली, ट्रांसफार्मर खुद लगाओ, ये मुझे तो नहीं उचित लगा। इसका मतलब बिहार सरकार को बिजली पर काफ़ी मंथन करना पड़ेगा। नहीं कर सकते, ये लोग अपना हाथ काट चुका है। 5-5 साल, 25-25 साल का पावर परचेज एग्रीमेंट किया है। 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट जो थर्मल होता है उसको 6000 करोड़ ले गया है, जिसको माझी जी बोलते हैं ना, एस्टीमेट घोटाला, वो सब हो चुका है, बस कांड हो चुके हैं सारे। अब क्या है, इसको फंसाओ, उसको फंसाओ, इसको अरेस्ट करवाओ करके बड़े लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं। तो लगता है जनता के पास ये उजागर बहुत जल्द होने वाला है। जनता सब समझ रही है, ऐसा नहीं समझ रही। स्मार्ट मीटर तो समझ गई है, बाकी सब जो है अब हम लोग थोड़ा दिन के बाद लगेंगे तो वो सब भी समझाएंगे। तो इसका नए अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जनता अपना मंतव्य देगी। तो बिहार का जनता जातीय पे वोट देगा जी। हम लोग पागल हैं जो ऐसे ऐसे कुछ करते रहते हैं। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, मैं तो उस जाति को बिलोंग करता हूँ जिसका कि पॉलिटिकली कोई रेलेवेंस नहीं है। मैं खुल के बोलता हूँ, तो हम लोग बेवकूफ है जो झूठ मूठ का समय खराब कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। जनता वोट देगा जाति पे, ये नेता भी ढंग से जानता है, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। हम लोग का वही है, रोएंगे आएंगे चिल्लाएंगे, लास्ट में जाति पे वोट दे देंगे, घरे सुतल पड़ेगा। किसी को अपना भैया सब अपना ट्रेंड पड़ गया, काम नहीं जाएगा। हम कौन सा बिहार से कमाते हैं, हम भी तो दूसरे ही। ठीक है, हम ओनर्स हैं, हम लोग मालिक हैं, मगर बिहार से ज्यादा तो बाहर में ही है। फिर भी यहाँ के आवाम को क्या संदेश देंगे अंत में? कोई संदेश नहीं दूंगा मैं किसी को कोई संदेश नहीं दूंगा। बस मेरे को जो अकेले करना है, एकला चलो रे, अकेला लड़ता हूँ, करके निकल जाता हूँ। संदेश देके बिहार का जनता को कोई फायदा नहीं, कोई सुनने समझने वाला नहीं है। धन्यवाद सर।